परचून की दुकान पर ग्राहक ने बाइक सवार पर किया कमेंट, बहुत तेज चला रहे हो, नशे में हो क्या। हमलावर ने 3 राउंड किए फायर, दुकानदार की गोली लगने से मौत। परिजनों ने NH91 रोड शव रखकर किया जाम। अलीगढ़ हत्या से आक्रोशित होकर परिजनों व समर्थकों ने शव औरंगाबाद में NH91 रोड पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बमुश्किल जाम खुलवाया। दरअसल एक दिन पहले शनिवार की देर शाम अलीगढ़ के थाना क्वासी इलाके के सुरेंद्रनगर में बाइक सवार लड़के ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। कारण मात्र ये था कि दुकान पर खड़े एक ग्राहक ने दूसरे बाइक सवार युवक पर कमेंट कर दिया कि बहुत तेज चलाते हो, नशे में हो क्या। इसके बाद बाइक सवार युवक व उस ग्राहक में कुछ कहा सुनी हुई और आक्रोशित होकर बाइक सवार वहां से अभी आकर बताता हूं कहकर चला गया। कुछ देर बाद बाइक पर वही युवक अपने साथी के साथ आया और आते ही दुकान पर अंधाधुंध 3 फायर कर दिए, जिनमें से एक गोली दुकान पर बैठे 61 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार अशोक कुमार गुप्ता के पेट में होकर आर पार हो गई। घटना को अंजाम देकर हमलावर युवक फरार हो गए। मौके पर जुटी भीड़ और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अशोक कुमार को JN मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान अशोक कुमार की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और देर रात ही परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिजन व समर्थक आकर्षित हो गए और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और मुआवजे में 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और एक आवास की मांग को लेकर पहले सुरेंद्रनगर में जाम लगाया। उसके बाद शव को औरंगाबाद में NH91 रोड पर रखकर जाम लगा दिया। जाम इतना भयंकर लग गया कि GT रोड पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर ADM सिटी, SP सिटी 3 से 4 क्षेत्राधिकारी, कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। SP सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया है कि फिलहाल परिजनों को समझा बूझकर जाम खुलवा दिया है। परिजनों की मांग को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई शुरू करते हुए शासन तक पहुंचा जा रहा है। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिंदी दैनिक छठी आंख समाचार से जिला ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट अलीगढ़। आप 15 घंटे तक कहाँ थे? 15 घंटे तक कहाँ थे? 2 लाख रुपए का मांगे 15 घंटे पहले की घटना है। 15 घंटे तक कहाँ थे? क्या ये तो नहीं बड़ी है, क्या हो गया? तो आप 15 घंटे में DM साहब ने क्या किया? क्या दिया DM साहब ने? एक्चुअली मैं इनके पास काफी सालों से आ रहा हूँ। इनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो इनके पास मेरा दुकान सुरेंद्रनगर बर्फखाना रोड, बर्फखाना के ठीक सामने। थाना कौन सा लगता है उनका? थाना क्वासी। अच्छा, क्या हुआ था इनके? हुआ क्या था, मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकला था, तो जैसे मैं इनके घर के सामने से निकला तो ये अपने दुकान से काउंटर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही निकल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही देखा बाहर आकर ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण मैं वहाँ रुका, देखा, पता चला कि इनको किसी ने गोली मार दी है। कौन लोग थे, कोई जानकारी मिल पाई है कौन लोग थे वो? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि 4 लड़के थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक पर लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद वो लड़के फरार हो गए। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कौन थे? उसके अलावा कोई जानकारी नहीं हो पाई। इनको वहाँ के जो इनके संबंधी थे, मिलने वाले थे, और वहाँ जो लोग घूम रहे थे उन्होंने उनको उठा के वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल, और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँची टाइम पर। तो फिर उसी के बाद ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। कहाँ पर आप पहुँचे? ये सुरेंद्रनगर, कौन सी बर्फखाना रोड, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विधायक जी की गली के बिल्कुल कोने वाला मकान इन्हीं का है। कौन से विधायक जी? अनिल पाशा। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? अब मेडिकल कॉलेज JNU। ठीक। सुरेंद्रनगर में ये अशोक गुप्ता जी का आवास है, वहीं एक छोटी सी दुकान ये करते हैं। तो जैसा बताया गया है कि अपनी दुकान पर खड़े थे, कुछ अज्ञात लोग आए और गोली मारकर चले गए। बाकी घटना पुलिस की जानकारी आने पर पूरी पता लगेगी। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा इसमें और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से क्या लग रहा है पूरी? देखिए, थोड़ा सा उनको रिकवरी में आने दीजिए। पहले पेशेंट की रिकवरी हमारा उद्देश्य है, और रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं हम सब लोग।
अशोक जी जल्दी जल्दी ठीक हो। आप मिले हो, गोली कहाँ लगी है इस वक्त? अभी अल्ट्रासाउंड यूजी रूम में है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता लगेगा सच में। बाकी डॉक्टर बता पाएंगे क्या इंटरनल स्थिति है, क्या ब्लीडिंग है, क्या वाइटल पार्ट इंजरी है इसमें। सर कितनी गोली लगी? पुलिस से आपकी बात हुई, क्या बता? अभी एक गोली की जानकारी मिली है, बाकी पुलिस की और डॉक्टरों की जांच में क्लियर हो पाएगा क्या स्थिति इसमें है। अभी आपकी पुलिस से बात हुई तो क्या बता रहे हैं? अभी सीओ साहब ने जानकारी बताई, यही बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौके पर कुछ लोग आए बाइक पर और सीधे उनको गोली मारकर आगे भाग गए। और मैं समझता हूँ जल्दी ही बहुत जल्दी इसमें जो पर्दाफाश हटने का हो जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साहब किस तरह का मामला हत्या हुई है, लोगों ने उसको लेकर आक्रोश था और कई घंटे बाद बड़े अधिकारी यहाँ आए तब जो है उनकी बात सुनी गई। देखिए, कल रात में एक घटना हुई थी क्वारसी क्षेत्र में, जहाँ पे एक दुकानदार को गोली मार दी गई थी। उसको उपचार हेतु जेएनएमसी में एडमिट कराया गया, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में क्वारसी थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और रात भर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको दुकान में ही उनके दुकानदार के बेटे द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उनसे पूछताछ जारी है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आज सुबह की बात है, परिवार की मांग थी क्योंकि परिवार में वो एक अकेला सहारा थे जिनकी मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में इनकी मांग थी कि प्रशासन द्वारा इनको कोई मुआवजा दिया जाए और कुछ और मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके चलते इनकी ये मांग थी, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन किया था। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण अभी पूछताछ में बात सामने आई थी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है, वहाँ दुकान पर खड़े एक कस्टमर से किसी की बहस हो गई थी और उस कस्टमर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे और जब वो कस्टमर नहीं मिला तो उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गोली चलाई थी, जिसके चलते दुर्भाग्यवश एक अशोक गुप्ता जी को लग गई। अब तक हवाई फायरिंग कैसे लगी दुकान में? वो तो बैठे हुए थे। गिरफ्तारी कितनी की हुई है सर अब तक? अभी एक व्यक्ति को चिन्हित, जिनको दुकानदार के बेटे ने, अशोक गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता जी ने चिन्हित किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। एक व्यक्ति को जिसको चिन्हित किया गया है मनीष गुप्ता द्वारा, उसको हिरासत में लिया गया है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है और कौन उसके साथी थे। उसको अब इस पर डेवलप करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले के लोगों का द्वारा कहना है कि वहाँ तमाम रात में जो है लोग रंगबाजी करते हैं, मोटरसाइकिलों पे कौन से तमाम तमंचे लहराते हैं, क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है इन पर? देखिए, इस संबंध में इनकी शिकायत को हमने संज्ञान में ले लिया है और इसके संबंध में वहाँ पे एक अस्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है, स्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है और मोबाइल गश्त पार्टी भी वो की गई है, लगाई गई है और वहाँ पे एक परमानेंट चौकी का भी एक इसमें इंतजाम करवाने की बात की जाएगी। जिस व्यक्ति से बहस हुई थी हॉर्न बजाने को लेकर, उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया आपने? उसको हमने थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और परिवार को भी, जिनके घर में मृत्यु हुई है, उनके घर के बाहर भी पिकेट रहेगी और उनको भी थाने से सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। कितनी देर जाम रहा है और क्या क्या मांगे पूरी हो गई? इनकी मुख्य जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर थी कि क्योंकि घर में कमाने वाले केवल अशोक गुप्ता जी थे। इसके चलते उन्होंने मांग की थी कि घर में जो उनके बेटे हैं उनको कुछ सरकारी नौकरी दिलवाई जाए, सरकारी आवास दिलवाया जाए। इसके लिए प्रशासन से बात हो गई है। एडीएम सिटी साहब भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रक्रिया स्टार्ट करवाई दी है, जिससे उनकी सारी मांगें पूरी करवा दी जाए। एसडीएम भट्ट जी ने और जो अन्य एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक जी, इन्होंने आश्वासन दिया है, हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया है और अभी जो कह रहे हैं कि हमारी जो 3 डिमांड है, हमने कहा है कि बेटा दिव्यांग है उसको और उसकी माँ विधवा हो गई है, इनको 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करी जाए और इनको जो है इस लड़के को दिव्यांग है उसको एक सरकारी नौकरी दिलवाई जाए और एक सरकारी आवास दिलवाया जाए। क्यों? और ये लड़का हमारा दोनों पैरों से खराब है और इसकी माँ विधवा हो गई और ये लड़का का काम दुकान का बाप ही करता था, बाप ही चलाता था, ये सहारा देता था बाप इसको, अब बाप नहीं है। तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? अब प्रशासन से इन्होंने भट्ट जी ने, एसडीएम भट्ट जी ने ये दिया है, अब ये मांग पूरी होंगी या नहीं होंगी आप मोबाइल में लें। भट्ट जी, एसडीएम भट्ट जी ने और शेखर एसपी सिटी उन्होंने आश्वासन दिया है आपकी मांग हम स्वीकृत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास में इसको
फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, आपने प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए क्या किया है? अपनी मांगों को रखने के लिए क्या किया? क्या किया मतलब? प्रदर्शन किया, क्या किया? प्रदर्शन किया था और हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है उनको, प्रदर्शन किया है। आपको कितनी देर प्रदर्शन करना पड़ा बॉडी गार्ड के? हो गया करीब डेढ़ दो घंटा हो गए, 1.5-2 घंटे करीब। नहीं, सुबह से बैठे हुए हैं। है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। अशोक जी के आप कौन है? मैं बड़ा भाई हूँ।